हाँ देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ और होता है। एंड से जुड़ा, देख लीजिए, एंड से जुड़ा दो सिंगुलर नाउन। एंड से जुड़ा दो सिंगुलर नाउन, एक क्लर्क है और एक कैशियर है। तो यहाँ दो सिंगुलर नाउन है। से दो विभिन्न पर्सन, दो विभिन्न व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तो हम प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो सिंगुलर नाउन है, एक क्लर्क है और एक कैशियर है। अगर हमको इन दोनों को अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को बोध कराना हो कि वो अलग, ये अलग है, ये अलग है, क्लर्क कोई और है, कैशियर कोई और है, तो हम प्रत्येक सिंगुलर नाउन के ठीक पहले ए का प्रयोग या एन का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, ए क्लर्क एंड ए कैशियर। इसका मतलब हुआ कि दो व्यक्ति, जो एक क्लर्क है और दूसरा कैशियर है। तो हम यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन को अगर अलग अलग दर्शाना है कि दो व्यक्ति अलग अलग हैं, तो हम सिंगुलर नाउन के ठीक पहले, दोनों प्रत्येक सिंगुलर नाउन के ठीक पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, एन इंजीनियर एंड ए पेंटर। इसका मतलब हुआ दो व्यक्ति हैं, जो कि एक इंजीनियर है और एक पेंटर। तो यहां पर आइए, नीचे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर एन से जुड़ा दो सिंगुलर नाउन, अगर एन से जुड़ा दो सिंगुलर नाउन, यहां देखिए क्लर्क और कैशियर, यहां पर दो सिंगुलर नाउन है, से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना। अगर हमको एक ही व्यक्ति को दिखाना है, क्लर्क भी है और वही व्यक्ति कैशियर भी है, तो हम जो पहला सिंगुलर नाउन का प्रयोग किए हैं उसी के ठीक पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। फिर से देखिए, अगर दो एक ही व्यक्ति को, अगर हम एक ही नाउन को, एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति या वस्तु को अगर हमको दिखाना है कि वह सेम सेम है, मतलब एक ही व्यक्ति दोनों है, तो उस समय हम जो पहला सिंगुलर नाउन प्रयोग करते हैं उसी के पहले ए लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ, ए क्लर्क एंड ए कैशियर। इसका मतलब हुआ एक ही व्यक्ति जो क्लर्क भी है और कैशियर भी। तो यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन का प्रयोग किए, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को दर्शाने के सिर्फ जो पहला सिंगुलर नाउन है उसी के पहले ए लगाया। तो यहाँ पर उल्टा देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए सिर्फ एक पहले सिंगुलर नाउन के पहले ए लगाया, और यहाँ दो व्यक्ति को दर्शाने के लिए मैंने दोनों सिंगुलर नाउन के ठीक पहले ए या एन का प्रयोग किया। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। दूसरा एग्जांपल, एन इंजीनियर एंड पेंटर, मतलब एक ही व्यक्ति जो इंजीनियर भी है और पेंटर भी है। यहां तक समझ गए? अब आगे आइए, अगला रूल है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर, अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग हुआ तथा इससे दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले, यहां पर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, ये एडजेक्टिव है। यहां पर क्या हो रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहां पाव है, इसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है और तो वहां पर हम दो व्यक्ति को दर्शाएंगे। देखिए यहां पर ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। इसका मतलब हुआ दो गाय जिनमें एक काली और दूसरी सफेद है। ठीक वैसे ही है, वहां हम व्यक्ति के साथ गए, यहां पर वस्तु या जानवर के साथ आ गई। तो यहां पर हो गया ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, यहां पर भी ये एडजेक्टिव है। तो दो एडजेक्टिव है और वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। ब्लैक भी जुड़ा हुआ है, व्हाइट भी जुड़ा हुआ है। ब्लैक गाय भी है, सॉरी काली गाय भी है और उजली गाय भी है, सफेद गाय भी है। तो इसलिए हम हर एक एडजेक्टिव के ठीक पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ, एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट बॉय। इसका मतलब हुआ कि एक ही लड़का, सॉरी दो लड़के जो एक ईमानदार है, दो लड़के जो एक ईमानदार है और दूसरा तेज है। तो एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट बॉय, यहां पर दो लड़के हैं जो एक ईमानदार है और दूसरा तेज लड़का है। तो यहां पर देखिए, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन सिर्फ एक ही है। तो ये दोनों इसी बॉय को दर्शाते हैं। तो इस लड़के में यहां पर दो अलग अलग लड़के हैं, जिसमें से एक ऑनेस्ट है और दूसरा तेज है। अब देखिए, ए रेड एंड ए ब्लू शर्ट। इसका मतलब हुआ दो कपड़े, दो शर्ट, जिसमें से एक लाल है और दूसरा ब्लू है। तो यहां पर शर्ट अलग
यहाँ पर रेड एक ही शर्ट के लिए जा रहा है, ब्लू भी शर्ट के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दो शर्ट है जिसमें से एक लाल है और दूसरा ब्लू है। यहाँ पर काव एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, तो दोनों को दर्शाने के लिए दोनों गाय को हमको दर्शाना है, एक ब्लैक को भी दर्शाना है, व्हाइट को भी दर्शाना है, तो हम हर एक एडजेक्टिव के ठीक पहले ए का प्रयोग करें, प्रत्येक एडजेक्टिव के ठीक पहले। देखिए आप लोग पहले ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, जिसमें से बताया दो गाय जिनमें एक काली और दूसरी सफेद है। उसी तरह जैसे आप यहाँ पर एक पर्सन के बारे में पढ़े, यहाँ पर आप वस्तु या जानवर के बारे में पढ़े, तो यहाँ पर आपने एक वस्तु के पर्सन के बारे में पढ़ा, व्यक्ति के बारे में, जहां पर एक ही बोध हो रहा था, उसी तरह यहाँ पर भी बोध होता है। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अगर हम ए लगा देते हैं तो यहाँ दो गाय हो जाएगी, लेकिन अगर हम ए नहीं लगाते या ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब है एक ही गाय जो ब्लैक भी है और सफेद भी है, तो यहाँ सिर्फ आर्टिकल का इधर उधर होना होता है। अगर हम शुरू में सिर्फ आर्टिकल लगाते हैं, बाकी इधर किसी भी एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाते हैं, तो वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही पर्सन या एक ही जानवर या एक ही वस्तु को दर्शाता। और अगर हम दोनों एडजेक्टिव या दोनों एडजेक्टिव के साथ हम अलग अलग ए या एन का प्रयोग कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर दो पर्सन है या फिर दो वस्तु। यूजेस ऑफ ए एन पढ़ा कि ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब देखिए ए एन का प्रयोग हम कहाँ नहीं करेंगे। ओमिशन ऑफ ए एन मतलब ए एन का प्रयोग हम कहाँ नहीं करना। प्लूरल नाउन, कोई भी संज्ञा जो बहुवचन में हो, दो से या दो से ज्यादा हो, तो वहां पर ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो गिनने योग्य नहीं है, उसके साथ हम ए एन का प्रयोग या इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। जैसे एडवाइस, न्यूज, वेदर, मिल्क। मिल्क दूध हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसके साथ भी नहीं करेंगे। वेदर मौसम, इसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम इसके साथ भी नहीं करेंगे। न्यूज ये भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब कोई भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी नाम हो, उसके साथ हम ए या एन का प्रयोग करते ही नहीं है। लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर नाउन्स में हम लोग करते हैं, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह से आपका आज इंडेफिनिट आर्टिकल जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना, ये आपको हम बता दिए। अगले वीडियो में हम आपको डेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताएंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।